कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम इस बात को जानते हैं, इस देश में जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से शुरू हुआ। इस देश में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं, एक किसान जो खेती करता है, कपास उगाता है, उस किसान को मालूम है कि कपास कैसे होता है, किस तरह से धागा बनता है, किस तरह से कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनने के बाद ये मॉल में कपड़ा बेचने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लगा कर ये कहते हैं कि देश का निर्माण काम हमने किया। इस देश राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है इन विधानसभा चुनाव में, और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर ये बात कह रही है कि इस बार राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने बड़ा दाव ये खेल दिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। इसी दौरान देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल ही प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान पहुंची। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है टोंक। जी हाँ, टोंक विधानसभा क्षेत्र से वह इन दिनों इस वक्त विधायक हैं, और ऐसे में देखा जाए तो टोंक में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया गहलोत सरकार के नेतृत्व में, जिसका हिस्सा प्रियंका गांधी वाड्रा भी बनी, और यहाँ पर कई योजनाओं को लेकर ऐलान किया गया है गहलोत सरकार के नेतृत्व में। ऐसे में देखा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यहाँ पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, तो वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। वहीं जब मंच पर सीपी जोशी पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि एक बार फिर से कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। क्या कुछ कहते हैं सीपी जोशी, सुनिए जरा। सबकी नेता सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंच पे बैठे हुए सम्मानित अतिथि नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, प्रियंका जी, राजस्थान में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता है, और मुझे विश्वास है कि आपके आने से राजस्थान में एक नई ऊर्जा आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम इस बात को जानते हैं, इस देश में जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से शुरू हुआ। इस देश में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं, एक किसान जो खेती करता है, कपास उगाता है, उस किसान को मालूम है कि कपास कैसे होता है, किस तरह से धागा बनता है, किस तरह से कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनने के बाद ये मॉल में कपड़ा बेचने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लगा कर ये कहते हैं कि देश का निर्माण काम हमने किया। इस देश का निर्माण करने का काम नीति बनाकर नेताओं ने किया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। इसलिए हमें आज गर्व है, आज राजस्थान के चुनाव के अवसर पर आप राजस्थान में बता रहे हैं, और आपके आने से नई ऊर्जा आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आयोजित कर आपको यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरीके से सीपी जोशी भी यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीपी जोशी के साथ साथ बाकी के तमाम दिग्गज नेता जो अब कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है उस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले सुनाते हुए नजर आएंगे, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गहलोत सरकार ने यहाँ पर कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंची, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, और यहाँ पर कांग्रेस ने जीत का एक बेहद बड़ा दावा कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि 200 विधानसभा सीटों पर आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर से अपने वर्चस्व को कायम रख पाती है या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।